नमस्कार, राधे राधे। इस रील के माध्यम से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ऐसे पेशेंट्स को जो कहीं न कहीं हाथ की जलन, झंझनाहट से पीड़ित है। तो क्या आपको भी अगर हाथों में, पैरों में झंझनाहट, सूनापन, जलन रह रही है और बहुत दिन से आपको लगता है कि कमज़ोरी, सुस्ती, थकान से ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कारण बता दूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी बोले कि सूक्ष्म स्तर पर जो डैमेज होता है खून के नलियों में, नसों में, उसका सबसे पहला जो लक्षण के तौर पे आता है ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न में, वो होता है हाथों के दोनों जो पाम्स होते हैं उसके अंदर झंझनाहट, जलन होना या कभी-कभी सूनापन होने लगना है। ऐसा ही ठीक होता है पैरों के तलवे के साथ। हमें शुरुआत के तौर पे ये लगता है कि हो सकता है कि हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कई बार जिनका शुगर ठीक रहता है, उनके साथ भी ऐसा पेश आता है। अब इसमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अगर आपको हाथों और पैरों में झंझनाहट हो रही है, विशेषकर जलन हो रहा है, आपको लग रहा है बेचैनी-सी हो रही है, रात में ये जलन बढ़ जाती है, तो सबसे पहले अपने विटामिन बी 12 का टेस्ट कीजिए। कई बार विटामिन बी 12 की कमी से विदाउट शुगर भी पेशेंट्स को ऐसा महसूस होता है। न्यूरोप्रेक्सिया की वजह से शुगर के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर नर्व डैमेज होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के ये लक्षण है और जिसके लगातार अगर उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, रख-रखाव ना किया जाए, तो ये दर्द, जलन, सूनापन बढ़ सकता है और लास्ट में आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और साथ में गैंग्रीन तक की नौबत आ सकती है, जिसमें एम्पुटेशन की नौबत आ सकती है। सर्वप्रथम करें क्या अगर ऐसे लक्षण आए तो? सबसे पहले ये जानिए कि लक्षणों में हाथों में सूनापन, जलन, झंझनाहट, भारीपन महसूस होना, हाथों में ताकत का नहीं मिलना, ये आमतौर पर देखा गया है। ठीक है, ऐसा ही पैरों के साथ होता है। पैरों के तलवे में जलन, झंझनाहट, कभी-कभी सूनापन, कहाँ पैर रख रहे हैं उतना पता नहीं चल रहा। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अगर हीट वगैरह से इसका एक्सपोज़र हो तो पता नहीं चलता कि गर्म पानी पे पैर पड़ जाए या गर्म चीज़ पे रख दें और उनको बर्न हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं शुगर के पेशेंट्स को अधिकतर। क्या करें अगर आपके साथ ऐसा हो? जैसा मैंने बताया कुछ टेस्ट लाज़मी बनते हैं। अगर आपको बन सके तो डिजिटल बायोथेसियोमेट्री कराना चाहिए अपने घर के आसपास। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि पैर के तलवे में नसों के अंदर कितनी ज़्यादा सूजन है, कितनी दिक्कत है। अपने कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराइए। HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर डायबिटीज़ है तो और इसके साथ-साथ अपना फास्टिंग बीपी और विशेष करके इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर जलन या बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है तो फिर ABI-TBI सूनापन से युक्त है तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के लिए डॉपलर टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आपने टेस्ट करा ली, रिजल्ट्स आ गए, इसके बाद क्या करें? अगर आपके रिजल्ट्स के अनुसार आपने चिकित्सक को दिखाया, आपकी रिपोर्ट्स में दिक्कत है, तो फिर दवाइयों के कुछ महीने के सेवन के बाद हो सकता है कि ये बीमारी धीरे-धीरे कम हो जाए। लेकिन सबके मूल जड़ में क्योंकि डायबिटीज़ है, तो आपके HbA1c का स्तर 7 या 7% से नीचे रखिए और अगर फास्टिंग है तो 120 से नीचे रहना इम्पोर्टेंट है और पीपी जो है वो 180 से 200 के नीचे रखना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ एक और बात बताता चलूँ कि कई सारे पेशेंट्स हैं जो पूछते हैं कि इन बीमारियों में खाना क्या चाहिए? खाने का बहुत अहम रोल है, विशेषकर अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो B12 की कमी आमतौर पे देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है पीले फल इत्यादि का सेवन करें, केला हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, अखरोट ड्राई फ्रूट्स में ले सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैरों के सर्कुलेशन पर हमेशा ध्यान दें, पैर की एक्सरसाइज़ेज़, स्ट्रेचिंग इत्यादि करें। जो आप फुटवियर यूज़ करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो फुटवियर में प्लास्टाजोन, सॉफ्टोजोन से मिले हुए सोल्स आजकल आ रहे हैं जो न्यूरोपैथी प्रिवेंटिव सैंडल्स होते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं जिसके बाद आपके पैर के तलवे में जो घर्षण है वो कम होगा। सॉफ्ट से सॉफ्ट हल्के फ्लोटर काइंड ऑफ सैंडल्स या स्लीपर्स या बेसिक शूज़ पहन सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा फोम आता है जो आपके हील्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे। इस तरह से बहुत हद तक आप अपने पैरों की देखभाल कर सकते हैं। एक बात की और जानकारी देता चलूँ, कई सारे लोग डॉक्टर्स चप्पल बोलते हैं या जो स्पाइक्स होते हैं जिससे एक्यूपंक्चर वगैरह होता है, वो पहनते हैं। इससे आपके नसों को और नुकसान हो सकता है, तो इसको अगर आप डायबिटीज़ है, ऐसे लक्षणों से युक्त हैं तो नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ-साथ पैरों के रख-रखाव में पैरों को सॉफ्ट से सॉफ्ट करके रखें। वैसलीन हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, इसके पैर के तलवे मुलायम रहते हैं। पैर के तलवों में कहीं क्यूटिकल हो, कोई ऐसा छोटा-सा दाना या कहीं फोड़े, फुंसी इत्यादि दिख रहे हो आपको, तो उसके लिए विशेष सावधानी रखें क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए छोटा-सा घाव भी नॉन हीलिंग अल्सर में बदल सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सही से अपना भोजन पर ध्यान रखेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे और सही समय पे सही तरीके से अपना इलाज कराएँगे, तो पैरों की देखभाल के ज़रिए आप अपने आप को निरंतर लगातार स्वस्थ रख सकते हैं।
हाथ-पैर के झंझनाहट, सूनापन, जलन से न सिर्फ आराम मिलेगा बल्कि आने वाले समय में आपके पैर और हाथ की नसों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस वीडियो की जानकारी में इतना ही। धन्यवाद। राधे-राधे।